नमस्कार साथियों, डाइट बार्टमैन के डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन विज्ञान कक्षा 10 के पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक का एक टॉपिक उदासीनीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उदासीनीकरण किसी भी अम्ल व क्षार की यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण के अंदर क्या होता है कि आप देखें कि एक उदाहरण के द्वारा देखें कि यदि हम अगर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो अपन देखें कि अपन एक प्रबल क्षार लेते हैं NaOH और एक प्रबल अम्ल लेते हैं HCl। यदि हम इन दोनों प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की आपस में क्रिया कराते हैं तो आप देखते हैं कि NaCl प्लस H2O लवण और जल का निर्माण होता है। लेकिन जब अपन प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो विलयन की जो pH है उसका pH जो है वो 7 होता है। 7 का मतलब वह विलयन उदासीन होता है जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। अगर इसको विस्तृत रूप में देखें तो आप देखें कि HCl जो होता है उसको अपन H प्लस और Cl माइनस इसके अंदर बांट सकते हैं और इधर अपन देखें NaOH को Na प्लस और Cl माइनस इसको देखें OH माइनस। तो अपन देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्रिया करके जो है NaCl का निर्माण कर रहे हैं और OH और H प्लस ये दोनों आपस में क्रिया करके जो है H2O का निर्माण करते हैं। तो अपन ने ये देखा कि जब अपन प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की आपस में क्रिया कराते हैं तो वह जो विलयन होता है उसमें pH का मान जो है वो 7 रहता है और वो पूर्णतः उदासीन विलयन होता है। लेकिन यदि अपन इसको थोड़ा सा अलग करके देखें कि यदि हम किसी प्रबल अम्ल, जैसे ये देखा आपने प्रबल अम्ल HCl प्रबल अम्ल है और यदि इसकी क्रिया दुर्बल क्षार के साथ अपन करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। लेकिन इस अभिक्रिया का जो विलयन होता है अगर उसकी pH की गणना की जाए तो उसके pH का मान जो होता है वो 7 से कम होता है। मतलब वह जो विलयन है वो पूर्णतः उदासीन नहीं होता, उसमें H प्लस आयन जो होते हैं उसकी सांद्रता जो है वो अधिक होती है और उसका pH 7 से कम होता है। लेकिन उसी के तरह अगर अपन किसी दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराएं तो अपन देखेंगे कि ये एसिटिक अम्ल है। इसकी क्रिया जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट पदार्थ लवण के रूप में बनता है और जल बनता है। तो जब इस विलयन की अपन बात करें तो इसके pH का मान अपन देखेंगे तो इसके pH का मान 7 से अधिक होता है। यानी कि जब अपन किसी प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की आपस में क्रिया कराते हैं तो वह जो विलयन होता है वो उदासीन होता है। लेकिन यदि अपन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उसके pH का मान 7 से कम होता है। और उसके उल्टा अगर अपन दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया
प्रबल सार से करवाते हैं तो लवण जो बनता है तो उसके विलयन में पीएच का मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। कहने को तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया केवल इसी से अपन करते हैं कि अम्ल और सारों की आपस में क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है और वह उदासीन हो जाते हैं। मतलब अम्ल की अम्लता और सार की सार्यता दोनों ही आपस में मिलकर जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। लेकिन वास्तव में यह उदासीन उसी समय होता है जब प्रबल अम्ल और प्रबल सार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है। लेकिन यदि दोनों में से एक दुर्बल या प्रबल हो जाता है तो उसके पीएच का मान 7 से कम या अधिक होता है। तो इस उदासीनीकरण के बारे में इतना ही है। धन्यवाद।